एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की बेटी वह बहुत नित्य प्रातः प्रतिदिन पीपल सींचती जाती थी। जब वह पीपल सींचने जाती तो पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थीं और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तभी लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने कहा कि पिताजी सारी बातें कह दी तो उसके पिताजी बोले, वह तो साक्षात लक्ष्मी हैं और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तभी लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आईं और कहा, सहेली बन जाओ। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने में न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ और पिता से कहा कि मेरी सहेली मुझे खाने का न्योता दी है। तब लड़की के पिताजी ने कहा कि सहेली के जिम जाओ, पर उनके घर संभल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी ने कहा, जी माने गई। तो लक्ष्मी जी ने उसे साड़ ओढ़ने के लिए दी और रुपए दिया। सोना चांदी की थाली, 76 प्रकार की व्यंजन जिम कर जब वह जाने लग गई तो लक्ष्मी जी का पल्ला पकड़ कर कहा कि मैं भी तेरे घर जी में आऊंगी। तो उसने सेठ कहा, आइए। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब लड़की के पिताजी ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा कि पिताजी, लक्ष्मी जी ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया है, अनेकों प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जियाऊंगी। मैं अपने घर तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लो। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी के नाम से रसोई में बैठ जाना। लड़की के पिता ने कहा, सफाई करके लक्ष्मी जी के नाम से लड्डू लेकर बैठ जाना। उसी समय उस नगर की रानी ने कहा कि उनका 9 लखा हार चीला उठा ले गया। उसने घर वह 9 लखा हार डाल गया और उसने लड्डू ले गया। बाद में वह हार को तोड़ कर बाजार में ले गई और सामान लेने लग गई। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शॉल दे दो, मोहर दे दो और सामग्री दे दो। 36 प्रकार के भोजन हो जाए। इतने सामान में सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी कर ली और रसोई बनाई। तब तक गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उनसे फिर चौकी डाल दिया और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर, तो राजा और रानी भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिरदारी
कि जैसे लक्ष्मी जी करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। तब खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी नहीं। उसने बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते और उकार भरते अपने परिवार के धन का भंडार पीहर में सुख वैभव देना। लक्ष्मी जी ससुराल में अपने आपस में प्रेम, बेटे पोते के तरक्की और गुणगान होने का आशीर्वाद देना। माता जी जो भी आप की कहानी सुने उनके कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूरा करना। जय बोलो माँ भगवती देवी लक्ष्मी माता की जय हो, जय हो। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।